जय हिंद फ्रेंड्स एंड नमस्कार व्यूअर्स, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद द मोटिवेशनल वीडियो। हाय, पंकज कुमार हियर। लेट्स बिगिन विद मोटिवेशनल कोट्स और स्टेटमेंट ऑफ द डे। इन यूथ वी लर्न, इन एज वी अंडरस्टैंड। मैरी वॉन एबनेर एस्चेनबॉक का यह कथन उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकता है, ना कि केवल वर्तमान बल्कि आने वाले भविष्य के युवाओं के लिए भी ये बहुत ही प्रेरणा स्रोत साबित हो सकता है। आप विचार करिए, इसका मैं ट्रांसलेट करके आपको बता दे रहा हूँ। युवापन में हम सीखते हैं, उम्र में हम समझते हैं। ये जो युवावस्था की स्टेज होती है ना, तमाम युवा ये बोलते हैं कि हम जो है युवावस्था में एंजॉय करेंगे। कर लो एंजॉय, समझ में आ जाएगा। इसीलिए कहता हूं कि सीखने की कोशिश करो, प्रत्येक दिन इमेजिनेशन करो अपने अंदर, बिकॉज इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। मैं बार बार ये कहता हूं आप सभी को, अपने विचार को सर्वश्रेष्ठ बनाओ। मैरी वॉन एबनेर एस्चेनबॉक का यह कथन जो है, इन यूथ वी लर्न, इन एज वी अंडरस्टैंड, ये समझने की कोशिश करो पूरी तरीके से। अगर जिस दिन ये कथन का अर्थ तुम सही मायने में समझ गए, युवावस्था में अपने समय को बर्बाद करना छोड़ दिए और अभी भी वक्त है, सोए हो तो उठ करके जाग जाओ, क्योंकि नहीं तो ये दुनिया तुम्हें गुलाम बना देगी। तुम कहते हो कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। परेशान तुम क्यों हो? असली वजह उसकी पहचानो। तुम्हें परेशानी तुम्हारी वजह से आई है। अपने आप की यूटिलिटी को डेली टू डेली इम्प्रूव करो। मैं बार बार कहता हूं अपने वीडियो में, अपने आप सब सही हो जाएगा। इसीलिए युवापन में हमें सीखना चाहिए, ना कि इंजॉय करो। समय के लिए अच्छी चीज़ों में इंजॉय करो। हाँ, सीखने के साथ साथ इंजॉय करो। मैं मना नहीं कर रहा हूँ तुम्हारे इंजॉय करने के लिए। आनंद लो, जीवन आनंद है। शांत रहो, खुश रहो, हमेशा हर्षोल्लास की भावना जागृत करो, सकारात्मकता की ओर बढ़ो। इसलिए मैं मना नहीं, लेकिन हाँ, युवापन में सीखना बहुत जरूरी है, इतना याद रख लेना। एक कोटेशन तो हो गया और मैं 2 कोटेशन ऐसा बताऊंगा। आज 3 कोटेशन की चर्चा होगी, एक का हो गया और 2 बाकी है। ये लास्ट तक वीडियो देखना, वास्तव में बहुत ही प्रभावित साबित होने वाला है। एक कोटेशन और है जो है, आप इसे समझने की कोशिश करिएगा। विथ गन्स यू कैन किल टेररिस्ट, विथ एजुकेशन यू कैन किल टेररिज्म। ये उन सभी विश्व के सभी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो सकता है। एक बार इस पर विचार करके देखिएगा। यह कोटेशन कोई नॉर्मल व्यक्तित्व का नहीं है, बल्कि उस व्यक्तित्व का है, यानी हम बात कर रहे हैं मलाला यूसुफजई की, जिन्हें नोबेल पीस प्राइज 2014 में सम्मानित किया गया। वो कह रही हैं कि बंदूक से आतंकवादियों को मार सकते हैं, शिक्षा से आप आतंकवाद को मार सकते हैं। विचार करो इस पर एक बार। यानी कह रही हैं, विथ गन्स यू किल टेररिस्ट्स and with education you can kill terrorism। बंदूक से कितना मारोगे? हाँ, सिर्फ ये कलम एजुकेशन इतनी ताकतवर है। कलम किसी के बाप की बकौती नहीं है, ये मैं बता दे रहा हूं। शिक्षा प्रत्येक लोगों का अधिकार है, इसकी तरफ बढ़ो। शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ भावन जाइए की भावना जागृत करो। ये मैं बार बार अपने वीडियो में कहता हूं। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। विचार करो इस पर, इतनी पावरफुल ये कोटेशन है ये सब, लेकिन तुम सोचते नहीं। याद रखना, अगर एजुकेशन के साथ अगर समय वक्त रहते नहीं, अगर जागरूक हुए, तुम समाज में हमेशा तुम्हारे अधिकार को छीना जाएगा। एजुकेशन में इतनी पावर है, इसको समझने की कोशिश करो।
बता दे रहा हूँ सभी को, बार बार मैं ये जागरूक कर रहा हूँ, लेकिन समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। हे भारतीय युवाओं और विश्व के सभी युवाओं से मैं यह आह्वान करता हूँ, तुम्हें अभी भी तुम सभी लोगों को अभी भी वक्त है, जाग जाओ, शिक्षा के प्रति समर्पित की भावना जागृत करो। अभी बीते हुए कल दिन में शाम के समय मैं अपने एक मित्र से बात कर रहा था। उनका नाम जो है मिस्टर सौरभ सिंह जी है। वो बहुत ही अच्छे राइटर्स हैं, अभी एक नए राइटर्स के रूप में उभर रहे हैं और बहुत अच्छे जानकार भी हैं। उनका जो उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के रहने वाले हैं, वो बहुत ही अच्छे हमारे मित्र हैं। और उन्होंने बताया कि पंकज जी जो है, आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा। मुझे उनकी बात वास्तव में बहुत ही प्रेरणादायक लगी। उन्होंने कहा कि सर जो है, चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो, अगर तुम चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई भी प्रोफेशन, तुम तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक अपने बीते हुए अतीत के इतिहास को नहीं जानते हो। तुम सफल तभी होगे जब अपने इतिहास को जानोगे। विचार करो आप पर भी इस बात पर। मैं बहुत सौभाग्य समझता हूं कि हमें ऐसे मित्र मिले, क्योंकि हमारे दोस्तों की सफलता हमारी सफलता है। राष्ट्र प्रथम की भावना का ये विचार रखो, क्योंकि राष्ट्र प्रथम की जब भावना का विचार रहेगा तभी जाकर के आप और आपके मित्र भी बहुत आगे ऊंचाई लेवल पर जाएंगे। तो अपने सौरभ सिंह मित्र जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उनका इसी तरीके से आगे तक हमसे जुड़े रहें लगातार। विचार करिए इस बात पर कि बंदूक से आतंकवादियों को हम मार सकते हैं, लेकिन शिक्षा से हम आतंकवाद को ही जड़ से खात्मा कर सकते हैं। तो कोशिश करो। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाइयों से यह विनम्र निवेदन है कि वो कट्टरपंथी चीज़ों में न व्यतीत करें। याद रखना, जिस दिन तुम्हें ज्ञानार्जन हो जाएगा ज्ञान का, उस दिन तुम ये धर्म के नाम पर लोगों को अंदर बुराई और कुरीतियाँ फैलाना बंद कर दोगे। लोग कहते हैं हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है। कहाँ खतरे में है बताओ? हाँ, ये तुम्हारा एक तरीके से राजनीति करना, सभी लोगों का एक तरीके से राजनीति की तरफ वो करना, फूट डालना। तो मेरा सभी राजनेताओं और सभी चाहे जो भी हों, उन सभी से विनम्र निवेदन है कि इस तरीके की जो है बुरी भावना समाज में फैलाना बंद करो। तमाम लोग ऐसे महासभाएं हैं, ब्राह्मण महासभा, कायस्थ महासभा, क्षत्रिय महासभा, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ, इन सभी महासभा बनाओ जरूर, लेकिन उस महासभा से पहले एक चीज ये मत भूलना कि तुम एक भारतीय हो। जिस दिन तुम राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करोगे ना, उस दिन बहुत ऊंचाई लेवल पर जाओगे। याद करो प्रथम स्वाधीनता संग्राम का वो समय, और जो हमें जिस आजादी, अत्याचार के साथ हमें आजादी मिली। तुम जो है फ्रीडम इज चूजिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको समझ नहीं पा रहे हो। राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करो। जितने भी स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया है, हमारी देश की आजादी में हर पल का खून पसीना शामिल है। यह बात आपको समझ में नहीं आती। वो हमारे वीर जितने भी थे, चाहे वीर सैनिक, हमारे बॉर्डर पर जवान, और हमारे देश की आजादी में महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले समस्त स्वतंत्रता वीर सेनानी, उन्हें अंदर केवल एक ही चीज रहती थी, वो थी राष्ट्र प्रथम की भावना। तो अपने इतिहास से, बीते हुए अतीत से सीखो। जैसा कि हमारे सौरभ सिंह मित्र ने कहा, वास्तविक बात है, अगर तुम अतीत को अपने नहीं जानोगे तो दबा दिए जाओगे, गुलाम बना दिए जाओगे। क्योंकि जब तुम अशिक्षित होगे तो तुम्हें लोग गुलाम बनाने की कोशिश करेंगे पूरी तरीके से। तो जाग जाओ, अभी भी वक्त है। और मेरा सभी भारतीयों से, चाहे वो किसी धर्म के हो,
सबकी धर्म की स्वतंत्रता है, आप अपने धर्म में आस्था रखिए, मैं ये विरोध नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, धर्म के प्रति कट्टरपंथी सोच और विचार मत फैलाइए। चाहे कोई भी महासभा हो, सबका मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन हाँ, उन सभी महासभाओं में सबसे पहली होनी चाहिए भारतीयता, राष्ट्र प्रथम की भावना, तभी आप सक्सेस हो सकते हो, नहीं तो नहीं। ये विचार एक बार विचार करके देखना, तब जा करके आपको समझ में आएगा। एक कोटेशन मैं और कह देना चाहता हूं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। वी नो व्हाट वी आर बट नो नॉट व्हाट वी मे बी। विलियम शेक्सपियर का यह कथन उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो सकता है जो यह समझ ही नहीं पाते। वो जानते हैं, हम जानते हैं कि हम क्या हैं, उसका ट्रांसलेट करके मैं बता रहा हूं। हम जानते हैं कि हम क्या हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि हम क्या हो सकते हैं। तुम्हारे अंदर यही विचार नहीं आता, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, बता रहा हूं, कि जो है तुम क्या कर सकते हो ये शायद किसी को नहीं पता, वो तुम स्वयं जानते हो। इसीलिए प्रयास करना सीखो लगातार। जो तुम हो अपने आप को पहचानो, अपने आप की पहचान करना सीखो। आप जानते हो कि हम क्या हैं, लेकिन यह नहीं जानते हो कि हम क्या कर सकते हैं। इस यूटिलिटी को डेली टू डेली जब इंप्रूव करोगे तो इम्पॉसिबल अपने आप पॉसिबल में क्रिएट हो जाएगा, ये ध्यान रखना। और ये वीडियो उन सभी लोगों के पास शेयर करो जो शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं हो रहे हैं, जो अपने आप की महत्व नहीं समझ पाते हैं, उसके साथ साथ जिन्हें यह लगता है कि हमें युवापन में एंजॉय करना चाहिए। युवापन में एंजॉय करने के साथ साथ सीखो, जब सीखोगे तो अपने आप ये दुनिया बदलोगे। ये वो पावर है, एजुकेशन के महत्व को समझ लो। मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये वीडियो उन सभी के पास पे शेयर करो ताकि लोगों को युवापन, जो युवावस्था की है, उसकी समझ आए। उसके साथ साथ जो है वो ये समझ सकें, फिर उसके बाद वही एज जब बीतेगी आखिर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। तो इतना याद रखिएगा और शिक्षा के महत्व को समझो और अपने आप को जानो। मैं उन सभी चीज़ों से जागरूक करूंगा जो आप जागरूक होने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो ये ध्यान रखिएगा। ये वीडियो उन सभी के पास पुनः निवेदन है कि शेयर करिए जो इस महत्व को समझें। और यदि आप मेरे इस मोटिवेशन वीडियो से आपको वास्तविकता पता चलती है तो मेरा जीवन सार्थक होगा। और आप सभी का पुनः विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसी तरीके के मोटिवेशन वीडियो के साथ मिलने के लिए फिर मिलेंगे हम किसी नए वीडियो में। और विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन। जय हिंद अगेंस्ट, जय भारत।